हेलो एवरीवन, मैं दिलीप कुमार आपके अपनी चैनल स्टार एजुकेशन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और चलिए, सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी अपने भाइयों को ग्रुप में सभी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखिए, रीजनिंग में क्लासिफिकेशन चैप्टर है, ठीक है। उसमें आपको पार्ट फर्स्ट पहले करा दिया था और ये सेकंड पार्ट है। इसमें देखते हैं आपको देखिए, क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, PDF फाइल भी साइन की गई थी, डाली गई थी। कुछ बच्चों ने सॉल्व की होगी और कुछ ने देखा होगा, कुछ आए नहीं होंगे क्वेश्चन। चलो आज सॉल्व करते हैं उनको। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। इनमें से कौन सा एक समूह में नहीं आता है? यानी कि एक आपको अलग ही छांटना है। 3 किसी प्रकार समान है, मैच करते हैं, और एक किसी प्रकार अलग है, ठीक है, उसी को देखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, B 96, C 68 और D ऑप्शन था आपका 28, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, 28 की जगह आप 82 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 72, 96 और 68 आपके 4 से डिवाइड होने वाली संख्या है, ठीक है। जैसे 472, ठीक। दूसरा, ठीक, 29 बार जाएगा 96 और 4 से 68, 7, यानी 4 से सभी संख्याएं आपकी डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। और 82 आपकी नहीं होगी 4 से डिवाइड, तो इस वजह से आपका ये सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 28 आपका मिसप्रिंट था, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, 82 रहेगा आपका, ठीक है। कौन करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का ये ऑप्शन, सेब, बी पपीता, सी ऑप्शन लीची, डी ऑप्शन अमरूद। देखिए पपीता, लीची, अमरूद, ठीक है, तीनों आपके फल हैं और इनके अंदर काफी संख्या में बीज होते हैं, ठीक। और सॉरी, लीची में, सेब में, ठीक है, और लीची में आपका एक ही बीज होता है, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। सेब में भी आपके 3 से 4, 6, पपीता में भी काफ़ी संख्या में, और अमरूद में भी काफ़ी संख्या में बीज होते हैं, ठीक है, और लीची में सिर्फ एक ही होता है, इस वजह से आपका लीची अलग हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का ये ऑप्शन, बिल्ली का बच्चा, बी बकरी, सी बछड़ा और डी बछेड़ा, ठीक है। इसमें देखिए बिल्ली का बच्चा, बछड़ा और बछेड़ा, ये आपके किसी ना किसी के बच्चे हैं, ठीक है। बिल्ली का बच्चा भी, बछड़ा, गाय का बछड़ा भी, ठीक है, ये सब किसके बच्चे हैं? जीव के। और बकरी ये स्वयं अलग है, ये किसी का बच्चा नहीं है। बकरी का बच्चा अगर ना होगा तो मेमना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बकरी।
इस वजह से आपका बकरी सबसे अलग हो गया और ये सब आपके सेम हो गए। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? बी। अगला क्वेश्चन 4 ए टेबल, बी ऑप्शन कुर्सी, सी ऑप्शन अलमारी, डी ऑप्शन कंप्यूटर। ठीक है, इसमें देखिए टेबल, कुर्सी, अलमारी, ये क्या है आपके? फर्नीचर। ठीक है, और कंप्यूटर आपका एक उपकरण है, ये सबसे अलग हो गया। कुर्सी, टेबल, अलमारी, ये सब आपके क्या है? फर्नीचर। ठीक, तो इसमें से करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि वो सबसे अलग है, वो फर्नीचर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, ए ऑप्शन चमगादड़, बी मकड़ी, सी मच्छर और डी तितली। इसमें देखिए मकड़ी, मच्छर, ये क्या आपके कीट। चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है। ठीक है, ये आपका कीट नहीं है, स्तनधारी पक्षी है, इस वजह से ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 6, गुलाब, बी चमेली, सी जपा कुसुम और डी गेंदा। देखिए ये सभी आपके फूलों के नाम। ठीक है, ये आपके गुलाब, चमेली और गेंदा 3 छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हीं पे फूल आ जाते हैं, गुलाब का, चमेली का और गेंदा का। ठीक है, लेकिन आपका जपा कुसुम जो है ये आपके लिए पूरा पेड़ विकसित होता है। ठीक है, पूरा पेड़ विकसित होता है, इस वजह उस पर लगता है जपा कुसुम फूल। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी 3 आपके छोटे पौधों पे ही विकसित हो जाते हैं। जपा कुसुम का दूसरा रूप समझ लीजिए गुड़हल। ठीक है, गुड़हल का देखा होगा, पूरा पेड़ होता है, उस पर गुड़हल के फूल लगते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 7, ये ऑप्शन जून, बी अगस्त, सी दिसंबर, डी जनवरी। देखिए कुछ मंथ के नाम दे दिए गए हैं, अब इनमें से पहचानना है अलग। ठीक है, अब देखिए जून, कितने दिन होते हैं जून में? 30 या 31 या 28 या 29? गैस गाइस कितने? 30, चलो 30। अगस्त में 31, चलो ठीक। दिसंबर में 31, जनवरी में 31। कौन सा हो गया अलग? यानी 30 वाला। जून सबसे अलग हो गया क्योंकि उसमें 30 दिन होते हैं, अदरवाइज सभी में 31। तो राइट आंसर इज ए। आठवां क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी 11, डी 9। कौन सा हो? देखो 3, 5, 11 ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है,
जो स्वयं से विभाजित होंगी, और 9 इज भाज्य संख्या जो आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा अलग हो जाएगा इसमें? आपका डी ऑप्शन एंड 9। ठीक, इसमें से 3, 5, 11 जो स्वयं से विभाजित है, और 9 वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें से डी आंसर इज करेक्ट। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अगला क्वेश्चन 10 सॉरी 9, ए ऑप्शन कमीज, बी ट्राउजर, सी ऑप्शन फ्रॉक, डी कपड़ा। कमीज, ट्राउजर और फ्रॉक किससे बनते हैं? आपके कपड़े से। ठीक है, तीनों चीजें आपके कपड़े से बनने वाली। ठीक, ये चीज, और कपड़ा ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ट्राउजर यानी पैंट, ठीक है, पैंट भी कपड़े से बनती है, फ्रॉक भी, कमीज भी, ये सब कपड़े से बनने वाली चीज, तो यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, क्योंकि कपड़ा किसी से नहीं, कपड़ा स्वयं कपड़े है, बाकी ये सब आपके कपड़े से बनने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन 10, ए ऑप्शन क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी शतरंज, डी टेबल टेनिस। देखिए, क्रिकेट, बॉल की आवश्यकता, वॉलीबॉल में भी बॉल, टेबल टेनिस में भी, और शतरंज में आपके कोई बॉल की आवश्यकता नहीं होती उसमें। ठीक है, तो इस वजह से आपका शतरंज सबसे अलग हो जाएगा। और इसमें ये भी देखिए, सिर्फ 2 प्लेयर, शतरंज में 2 प्लेयर की आवश्यकता होती है, और अदरवाइज में आपके काफी, यानी 2 से अधिक प्लेयर की आवश्यकता होती है, इस वजह से वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी शतरंज इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 11, ये ऑप्शन OCKN, बी ऑप्शन सी ऑप्शन NPOS, डी ORNK। देखिए कौन सा हो सकता है इसमें? चलो देखो, ON इसमें मिल रहा है, ON इसमें मिल रहा है, ON इसमें मिल रहा है, यानी 3 में आपका O और N मिल रहा है, और B ऑप्शन में इसमें आपका O और N नहीं है, तो इस वजह से आपका ये वाला अलग हो जाएगा। B इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 12, ए ऑप्शन UTSR, बी ऑप्शन GFED,
C F E D C D ऑप्शन Z Y W X। देखिए इसमें D E F G C D E F R S T U, यानी कि सभी लेटर्स आपके उल्टे क्रम में। ठीक, यहाँ देखिए X Y W ये आगे पीछे हो गए, ये क्रम में नहीं लगे हुए, तो आपका ये वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 में आपके उल्टे क्रम में है लेटर्स। ठीक है, यानी पीछे से लिख दिए गए हैं, और डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर? डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, थर्टीन देखिए, ये ऑप्शन PQSR, बी ऑप्शन ABDC, सी ऑप्शन WXYZ, डी ऑप्शन EFGH। देखिए PQSR आगे पीछे है लेटर्स, ABDC, AB लगातार है, DC आगे पीछे हो गया, WXYZ यानी लगातार है, EFGH यानी ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए, तो ये भी आगे पीछे हो गए। लास्ट के 2 डिजिट लेटर्स जो है आपके कैसे हो गए? आगे पीछे, तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ लगातार है, WXYZ। अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन ULEP, बी SERT, सी ऑप्शन OUSQ, डी ऑप्शन ACID। करिए, सॉल्व करिए। कौन सा? चलो देखते हैं। देखिए टू वॉवेल, ठीक, इसमें भी 2 और इसमें भी आपके 2, ठीक है, और SERT में आपका 100 यानी 1 वॉवेल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन। अदरवाइज सभी 3 में ए, सी और डी में आपके 2 वॉवेल यानी 2 स्वर आ रहे हैं, और बी ऑप्शन में आपका एक ही स्वर है, इस वजह से वो आपका अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15, ए ऑप्शन OLTF, बी ऑप्शन BJLQ, सी ऑप्शन TPDC, डी ऑप्शन BKDF। इसमें भी देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, एक स्वर, ठीक, और किसी में आपका स्वर नहीं है। ठीक है, उसमें क्या थे? 2 स्वर थे किसी में, और एक में 1 था, तो उसमें एक बार अलग हो गया था, और इसमें 1 स्वर है और अदरवाइज किसी में आपका स्वर नहीं है, यानी कोई भी स्वर इन तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें वो आपका स्वर आ गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए। सिक्सटीन। ए ऑप्शन DEF B HINT, सी ऑप्शन MOST D SUVY। कौन सा हो सकता है तो? DEF डेफिंग, इसका अर्थ होता है ललकारना या चुनौती देना। ठीक। हिंट, संकेत या इशारा करना। ठीक। मोस्ट, सबसे अधिक। ठीक। और SUVY का कोई भी अर्थ नहीं। ठीक है, यानी डेफी, हिंट, मोस्ट का कुछ ना कुछ अर्थ आपका होता है, लेकिन सुवी का SUVY का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस वजह से कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? इज डी आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए। सेवनटीन देखिएगा। ए ऑप्शन ONOMLD B सेवनटीन का ए ऑप्शन ONONLD B RESOMY, सी ऑप्शन NOARDP, डी ऑप्शन BRASMA। बताइए कौन सा हो सकता है? देखिए, इस मीनिंग से कोई मीनिंग बन सकती है। देखिए, LONDON। ठीक है, देखो L भी आ गया है, O भी आ गया, N भी आ गया है, D है, O है और आपका N भी है, यानी कि लंदन आपकी मीनिंग बनी है। इसकी क्या बन सकती है? देखिए, MYSORE, मैसूर। ठीक, इसकी क्या बन सकती है? इसकी MABRAS। देखिए, MABRAS, मद्रास। ठीक है, यानी सभी से कोई ना कोई मीनिंग बन रही है आपकी, और सी से कोई मीनिंग। ठीक है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। हाइलाइटिंग,
18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन CHOP, बी SLIT, सी ऑप्शन CHIRP, डी ऑप्शन SLICE। बताइए कौन सा अलग होगा? 3 किसी प्रकार समान है और 1 किसी प्रकार भिन्न है, यानी अलग है इनसे। देखिए CHOP, काटना या चीरना। ठीक, चोप का अर्थ होता है काटना या चीरना। स्लेट, टुकड़े टुकड़े करना। स्लेट का अर्थ होगा टुकड़े टुकड़े करना। अगला चिप का क्या होगा? चहचहाना या चहकना। ठीक, डी का क्या होगा? इसका टुकड़ा करना। ठीक, अब देखिए काटना चीरना यानी टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करना, इनका भी टुकड़े करना, टुकड़ा करना, ये भी टुकड़ा करना, यानी कि ए बी और डी आपके समान है, यानी ये भी टुकड़े के बारे में बता रहा है, ये भी टुकड़े के बारे में, और आपका ये भी टुकड़े के बारे में। और सी ऑप्शन जो आपका चहचहाना या चहकना या चूं चूं करना या चिचियाना, ठीक है, वो उस प्रकार से, यानी किसी आवाज़ से। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला देखिए 19, देखिए 9 क्वेश्चन। ए ऑटोबायोग्राफी, बी ऑप्शन मलयालम, सी इंटेलिजेंस और डी डिक्शनरी। 15 हो गया। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, मलयालम एक भाषा है, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी और डिक्शनरी शब्दकोश। ठीक, आत्मकथा, बुद्धिमानी, शब्दकोश, भाषा, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? भाषा, यानी मलयालम एक भाषा है, बाकी सब अलग है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंडों को भी जोड़ते रहिए साथ में। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखिए। ए ऑप्शन GI, देखिए GI, कितने लेटर्स? 5। डिफीट
6, मदर 6, फादर 6। यानी ये 3 आपकी 6 लेटर से मीनिंग बनी हुई है, और ऊपर वाले ये ऑप्शन में आपके 5 लेटर्स हैं, तो इस वजह से ये आपके ये ऑप्शन सबसे अलग हो गया। ठीक है, बाकी अदरवाइज 6 लेटर से मीनिंग बनी है, और ऊपर वाली 5 से, तो आपका अलग ए ऑप्शन। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन 21। का ऑप्शन ए डबल बी सी, बी एक्स डबल वाई जेड, सी यू डबल डब्ल्यू एक्स, डी ऑप्शन आर डबल एस टी। देखिए ए बी सी लगातार है, एक्स वाई जेड लगातार है, यानी क्रम से लगे हुए लेटर्स हैं। यू डब्ल्यू एक्स यानी यू के बाद बी कट गया, यानी छूट गया, यहाँ पे बी है ही नहीं। इसमें देखिए आर एस टी यानी ये तीनों ऑप्शन, ठीक है, जो कि लगातार लेटर्स हैं, ए बी सी डी कंटिन्यू, और यू डबल डब्ल्यू एक्स में आपके एक छूट गया लेटर, तो आपका सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर है सी। ट्वेंटी टू देखिए, देखिए 22 का ए ऑप्शन कैन क्राफ्ट, बी ऑप्शन विच क्राफ्ट, सी मेटल क्राफ्ट, और डी वुड क्राफ्ट। कौन सा हो सकता है अलग? 3 किसी प्रकार से माना और एक सबसे अलग है, उसको बताइए। गन्ना सिर्फ विच क्राफ्ट का अर्थ होता है जादू टोना, मेटल धातु सिल्क, और वुड ठीक है। कैन क्राफ्ट गन्ना सिल्क, विच क्राफ्ट जादू टोना, मेटल क्राफ्ट धातु सिल्क, और डी वुड क्राफ्ट है लकड़ी का सिल्क, सॉरी लकड़ी का सिल्क। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जादू टोना, यहाँ सिल्क के बारे में नहीं बताया गया इसमें, बाकी अदरवाइज में सिल्क के बारे में बताया गया है। तो 22 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन देखिए।
राइट। ठीक है, 23 का ये ऑप्शन एनिमल, बी ओथेलो, सी नाउन, डी मैडम। राइट, कौन सा होगा? कौन सा होगा? एनिमल, ओथेलो, नाउन, मैडम। ठीक है, ये तीनों आपके नाउन के रूप हैं, यानी नाउन के एग्जाम्पल हैं, यानी इसके ये सभी। ठीक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, नाउन। ठीक, क्योंकि ये आपके नाउन के ही शब्द हैं, नाउन के बारे में ही बताते हैं ये सब, नाउन के रूप में एग्जाम्पल है उसके। ठीक है, नाउन के अंदर ही आते हैं ये सब। करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी फोर का ये ऑप्शन POT, D SKY, C HEN, D CUP। देखिए, वन वॉवेल, वन स्वर आ गया। ठीक, इसमें कोई भी नहीं है, वन स्वर, इसमें भी आपका एक स्वर आ गया। ठीक है, SKY, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, और सभी में एक स्वर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 25। का ऑप्शन डबल ई, डबल जी, डबल आई, डबल के। बी ऑप्शन डबल पी, डबल आर, डबल टी, डबल यू। सी ऑप्शन डबल बी, डबल डी, डबल एफ, डबल एच। डी ऑप्शन डबल के, डबल एम, डबल ओ, डबल क्यू। पिछले क्वेश्चन की तरह है। स्वर, इसमें स्वर, और आपका इसमें भी स्वर है। डबल बी, डबल डी, डबल एफ, डबल एच में आपका कोई भी स्वर नहीं है, तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सही आपका ऑप्शन। ठीक है।
26। प्रतिपक्षी प्रतिद्वंदी विपक्षी मित्र शत्रु। देखिए प्रतिपक्षी का भी विरोधी पक्ष का, यानी कि दूसरे पक्ष का जो विरोध करते। प्रतिद्वंदी विपक्षी यानी विपक्षी पार्टी और दूसरी पार्टी का। ठीक। मित्र मित्र जो हमारे साथ रहता है, हमारा मित्र जो हमारे सहयोग करता है। शत्रु जो हमारा दुश्मन होता है। यानी कि प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु ये दोनों आपके दुश्मन यानी दूसरी पार्टी के। ठीक है। और मित्र हमारे साथ का सहयोगी होता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है। तो 26 का सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 27। ए ऑप्शन 36, बी ऑप्शन 91, सी ऑप्शन 56, डी ऑप्शन 49। बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए 91 7 से डिवाइड, 56 7 से डिवाइड, 49 7 से डिवाइड, यानी ये तीनों संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो जाएंगी और 36 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो यानी आंसर ए है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ये वाला 36 ये आपका सही हो जाएगा, जो आपकी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है और बाकी सब 7 से डिवाइड हो रही है, यानी 7 से कट जाती है। अगला क्वेश्चन 28 देखिए। का ए ऑप्शन मगरमच्छ, बी गिरगिट, सी टिड्डी, डी एलिगेटर। देखिए मगरमच्छ, गिरगिट और एलिगेटर यानी घड़ियाल, ये आपकी एक ही जाति की, एक ही प्रजाति की। ठीक है। ये आपके तीनों जीव हैं। ठीक। और टिड्डी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। टिड्डी आपका अलग हो जाएगा, ऐसा समझ लो। ये तीनों आपके मांसाहारी और टिड्डी आपका शाकाहारी। ठीक है। जो आपके घास खाता है बस खाली, और बाकी अगर दूसरे जीव को खाते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 29। ऑप्शन 4 3 2 1, बी 5 6 9 8, सी 4 2 3 2, डी 7 9 6 3। किसी संख्या में डबल अंक है क्या? 4 2 3 2, इसमें आपका डबल अंक आ गया है, यानी कि 2 जो आपका 2 बार आया है। अदरवाइज किसी संख्या में कोई रिपीट अंक नहीं हुआ है, ओनली सी में रिपीट अंक हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। सी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, थर्टी का एक ऑप्शन फ्रांसियम, बी ऑप्शन टेल्यूरियम, सी स्कैंडियम और डी स्ट्रॉन्सियम। होमवर्क में दिया था क्वेश्चन ये वाला, बताइए। देखिए टेल्यूरियम, स्कैंडियम और स्ट्रॉन्सियम, ठीक। श्वेत चांदी जैसा रंग होता है इसका, इन तीनों का, ठीक है। और इसका आपका तांबे जैसा, ठीक है। तो आपका फ्रांसियम सबसे अलग हो जाएगा ये ऑप्शन। कैसा लगा आज का सेशन? बढ़िया। चलो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए।